साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने एक बार फिर मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 51 दिन गुजर चुके हैं। इमरान खान को इन 51 दिनों में हर किस्म की अजियत दी गई। नाकिस खाना, छोटा सा सेल, पानी से लीक होता छत, एक आम सा मैट्रेस और वॉशरूम के सामने ही CCTV कैमरा, मगर ये तमाम अजियतें इमरान खान को तोड़ नहीं सकी। वो डटे हुए हैं और अपने केसेस का अदालत में भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। साइफर केस में जमानत के लिए भी इमरान खान ने अदालतों से रुजू किया हुआ है, मगर वहाँ से मुसलसल ताक़ीद मिल रही है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर जमानत केस की समाअत सिर्फ इसलिए मुलतवी कर दी कि समाअत ओपन होनी चाहिए या इन कैमरा, इसका फैसला करना है। समाअत की नई तारीख भी जारी नहीं की गई। इमरान खान को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। चेयरमैन इमरान खान के वकला ने तकरीबन 1.5 माह पहले इमरान खान को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल करने और कानून के मुताबिक बतौर साबिक वज़ीर आज़म सहूलियात देने की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान को तमाम सहूलियात समेत अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। एंकर इमरान रियाज 4.5 माह बाद रिहा। एंकर इमरान रियाज को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से उनको कैद रखा गया, किसी अदालत में पेश नहीं किया गया था। इमरान रियाज के बुजुर्ग वालिद की मुसलसल दुहाइयों के बावजूद उनको छोड़ा नहीं जा रहा था। ताहम अब लाहौर हाई कोर्ट की आखिरी वार्निंग पर उनके केस की समाअत से एक रोज कबल उनको सियालकोट पुलिस ने घर रवाना करवा दिया है, मगर उनके घर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान को अदालत पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने चेयरमैन इमरान खान को अटक जेल से इस्लामाबाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए सुपरिटेंडेंट अटक जेल को हुक्म दिया था, मगर जेल हुक्काम ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पेश करने से माजरत कर ली। ताहम अदालत ने आज फिर हुक्मनामा जारी करते हुए 2 अक्टूबर को इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया है। नवाज शरीफ के दोबारा इनकलाबी बनने में मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी शामिल है। यूट्यूब प्रोग्राम द डेली टॉक शो में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सुन्नी काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, सहाफियों से बयानिया बनवाया जा रहा है कि नवाज शरीफ डट गया है वगैरह। ये सब झूठ है। नवाज शरीफ मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से इनकलाबी बना है। आप ये बात लिख लें कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को जल्द ही नवाज शरीफ गद्दार डिक्लेयर करेगा और इनके खिलाफ भी मुहिम चलाएगा। नवाज शरीफ बैरूनी ताकतों का खिलौना है। इलेक्शन जरूर होंगे और तमाम फसाइद के बावजूद इमरान खान ही जीतेगा। लोग कहते हैं इमरान खान की 70% सपोर्ट है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ इमरान खान की 80% से भी ज्यादा सपोर्ट है और इस इलेक्शन पर हराना तकरीबन नामुमकिन है। ये लोग हकीकत से कोसों दूर हैं। मासूम बच्चे अपने गिरफ्तार वालिदैन की रिहाई की राह तकते तकते बीमार होते जा रहे हैं। सहाफी मुदस्सिर नारू का बेटा भी अब तक अपने गुमशुदा बाप के इंतजार में है। मौत अपने खावंद का इंतजार करते करते चल बसी। अब मासूम सच्चल अपनी दादी के पास रहता है। मुल्क की तारीख में पहली बार इस कदर फसाइयत ढाई गई है कि मासूम बच्चों तक को निशाना बनाया गया है। शहरियार आफरीदी के भाई 40 दिन बाद बाजियाब। शहरियार आफरीदी के बड़े भाई और SNGPL के सीनियर ऑफिसर फरुख जमाल आफरीदी को, जो तकरीबन 40 दिन कबल लापता हुए थे, अपने घर वापस आ गए। फरुख जमाल आफरीदी को भी शहरियार आफरीदी का भाई होने की वजह से अगवा किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनान लीडरान ताहाल गिरफ्तार और अगवा हैं। 9 मई के बाद से शुरू होने वाली फसाई दौर ताहाल जारी है। इमरान खान का साथ देने वाले हजारों कारकुनान ताहाल गिरफ्तार हैं। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह, आलिया हमजा, तैयबा राजा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, हलीम आदिल शेख गिरफ्तार, जबकि बैरिस्टर हसन न्याजी, शेख रशीद, जहूर माशवानी, उस्मान डार, OS यूनुस, अब्दुल करीम खान, सदाकत अली अब्बासी समेत दीगर लोग ताहाल लापता हैं। कराची में भी PTI कारकुनान के खिलाफ 9 मई के हवाले से कोई सबूत नहीं मिल सका। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाद कराची में भी 9 मई के वाक़यात में कैद तमाम कारकुनान की दरख्वास्त जमानत मंजूर, ताहम कारकुनान को अभी तक रिहा नहीं किया गया। इमरान खान का साथ न छोड़ने वालों के खिलाफ रियासती फसाइयत जारी। चेयरमैन सुन्नी काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने अपने ट्वीट में बताया, मुझे अभी इत्तला मौसूल हुई है कि मेरे बेटे की गाड़ी का स्कूल पहुंचने तक काले वीगो में पीछा किया गया। वो बच्चा है, उसे तो इस मामले से दूर रहने दो। इस ज़हनी कैफियत में वो कैसे इम्तिहान दे सकेगा? उसकी तालीम का ही ख्याल कर लें। वैसे भी इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। उम्मीद है कोई एडवेंचर करने की कोशिश नहीं की जाएगी। कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स भी मजीद महंगे हो गए। बिल्डिंग मटीरियल की कीमतें कंट्रोल न होने की वजह से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। तफसीलात के मुताबिक सीमेंट, बजरी, रेत, ईंट की कीमतों में इजाफे के बाद आम आदमी का घर बनाने का ख्वाब अधूरा होकर रह गया है। महंगाई में होशरुबा इजाफे की वजह से सीमेंट की बोरी 1200 रुपए, सरिया 270 रुपए फी किलो, ईंट फी 1000 15,000 रुपए, बजरी 125 फी फुट, रेत का ट्रॉला 18,000 रुपए का हो चुका है।
अगले महीने से दूध की फी लीटर कीमत में भी मजीद इजाफा हो जाएगा। 1 से 6 अक्टूबर तक मुख्तलिफ कंपनियों के दूध के 1 लीटर बंद डब्बे की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया जाएगा। नई कीमत 280 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है। पहले ही महंगाई के बायस खुले दूध की फरोख्त 30% कम हो चुकी है।